आगे का डिसीजन जो भी होगा, भविष्य तो कोई नहीं बता रहा, लेकिन आला कमान का जो मूड है, जो उनका सोच है, उसमें तो लगता है जब हम लोग को अकेले लड़ना है। चुनाव के दिन में वो आश्वासन दे रहे हैं कि ये काम करेंगे, ये काम करेंगे, उसी तरह जनता उनको आश्वासन तो देगी लेकिन वोट नहीं देगी। इस क्षेत्र में बाढ़ग्रस्त इलाका रहता है, लोग परेशान होते हैं। यहाँ हर साल लोगों की परेशानी होती है। उस कष्ट से इस क्षेत्र के लोगों को निजात मिले। महागठबंधन ही राजनीति नहीं सब कुछ होता है। कभी गठबंधन होता है, कभी बिना गठबंधन के भी लड़ते हैं। ये अच्छा है कि हमें अकेले लड़ने का, अपने बलबूते लड़ने का बाबा की कृपा से आशीर्वाद मिला है। नमस्कार, बिहार के डिजिटल मीडिया का जनक भारत लाइव देख रहे हैं आप। कुशेश्वर स्थान में है। कुशेश्वर स्थान में बाबा कुशेश्वर नाथ के मंदिर परिसर में ही है। ऐसे में आप देख सकते हैं कि यहाँ कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं बिहार के मदन मोहन झा जी, वो पहुँचे हुए हैं। प्रेमचंद जी पहुँचे हुए हैं। प्रेमचंद मिश्रा जो एमएलसी हैं कांग्रेस से, वे पहुँचे हुए हैं। और इसी क्षण जो है ऋतु जायसवाल, जो आपको बता दें कि राजद की कदावर नेत्री हैं, वे पहुँची हुई हैं। तमाम लोग, यानी कि राजद और कांग्रेस की जो भिड़ंत है वो बाबा कुशेश्वर नाथ के मंदिर पर ही देखा जा रहा है, आमने सामने है। ऐसे में आपको बता दें कि जो कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने मदन मोहन झा जी ने उन्होंने एक बड़ा दावा कर दिया। उन्होंने कह दिया है कि यह कांग्रेस के लिए एक बड़ा अवसर के रूप में यह उपचुनाव आया है। और ऐसे में कांग्रेस जो बिहार में लगभग जो है नीचे धरातल में जा रही थी, उसके लिए खड़ा होने का वक्त है। तो ऐसे में कांग्रेस के लोग जो हैं, कांग्रेस के आला कमान बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि इस बार इस मौका को हाथ से जाने दिया जाए। देखिए क्या कुछ कह रहे हैं मदन मोहन झा जी और प्रेमचंद मिश्रा जी। आइए देखते हैं उनका ये वीडियो। देखिए, आज से हम लोगों का कांग्रेस पार्टी का प्रचार अभियान का श्री गणेश बाबा कुशेश्वर नाथ जी के आशीर्वाद से आरंभ किया है। हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी भी आए हैं और इसके बाद हम लोग अपने कार्यकर्ता और साथियों की मीटिंग भी बुलाया है। वस्तुतः हमारे कैंपेन की शुभारंभ आज से हो रही है विधिवत। तो बाबा का आशीर्वाद लेना आवश्यक है। बाबा की कृपा बनी रहे इस क्षेत्र की जनता के ऊपर, यहाँ सुख शांति बनी रहे और यहाँ के मतदाता योग्य प्रत्याशियों का चयन करें। बाबा उन्हें सद्बुद्धि दें, शिक्षित युवा और योग्य प्रत्याशी जो है उसका चयन करें। मंदिर परिसर में हम कांग्रेस की बात करने नहीं है, उचित नहीं समझते हैं, लेकिन बाबा सबका कल्याण करें। इस क्षेत्र में बाढ़ग्रस्त इलाका रहता है, लोग परेशान होते हैं। यहाँ हर साल लोगों की परेशानी होती है। उस कष्ट से इस क्षेत्र के लोगों को निजात मिले। सरकार में बैठे लोगों को सद्बुद्धि आए, कुशेश्वर स्थान के विकास के लिए वो ध्यान दें जो अब तक नहीं किया है। मंत्रियों की फौज लगा देने से मंत्री घर घर गांव-गांव घूम रहे हैं, इससे काम नहीं होता लोगों का। लोग ये समझते हैं कि हमारा जीवन स्तर कैसे बेहतर हो। तो हमारे दल ने एक युवा और यंग पढ़े लिखे प्रत्याशी को उतारा है जो सुयोग्य है, उसके ऊपर कोई आपराधिक छवि नहीं है, वो उसके ऊपर कोई दाग नहीं है। तो बाबा सबका कल्याण करेंगे, सबको सद्बुद्धि देंगे और मैं समझता हूँ अच्छा निर्णय यहाँ के मतदाता करेंगे। कांग्रेस यहाँ पहले भी लड़ती रही है और इस बार तो आप लोगों के साथ दिक्कत है कि महागठबंधन भी टूट गया है। महागठबंधन ही राजनीति नहीं सब कुछ होता है। कभी गठबंधन होता है, कभी बिना गठबंधन के भी लड़ते हैं। ये अच्छा है कि हमें अकेले लड़ने का, अपने बलबूते लड़ने का बाबा की कृपा से आशीर्वाद मिला है। हम जनता के बीच में अपने कार्यक्रम को लेकर जा रहे हैं, अपनी नीतियों को लेकर जाएंगे। नीतीश सरकार ने क्या किया इस इलाके को लेकर और इस क्षेत्र को लेकर, ये सबको पता है। तो उनके उम्मीदवार को लोग क्यों वोट करेंगे? वोट उन्हें करें। हमने एक बेहतर उम्मीदवार दिया है। अन्य लोगों के तुलना में, अन्य दलों की तुलना में कांग्रेस का उम्मीदवार सबसे योग्य है और मैं समझता हूँ युवा है। इस क्षेत्र की जनता उसे अपना आशीर्वाद देगी। आरजेडी को जो उम्मीदवार उतार दिया है, क्या लग रहा है कहीं ना कहीं इससे एनडीए को फायदा हो सकता है? सबको चुनाव लड़ने का हक है। अब कौन लड़ रहा है, किसने क्यों उम्मीदवार उतारा, ये बात की विषय जनता तय करेगी। हमने बेहतर उम्मीदवार दिया। हमारा उम्मीदवार पढ़ा लिखा यंग है, जो आगे कुछ करने का जज्बा रखता है। तो यहाँ की जनता को विवेक आएगा और वो हमारे उम्मीदवार को वोट करेंगे। और यह एक अवसर है बिहार में और मिथिलांचल में कांग्रेस को फिर से अपने पैरों पर खड़ा करने का। हम इस जनता से, यहाँ के जनता से आशीर्वाद मांगने आए। आगे भी इस अवसर को आप बनाए रखेंगे, मतलब अगर जनता का आशीर्वाद हमें बढ़िया मिल गया है, तो मैं क्या कह रहा हूँ, इस उपचुनाव के परिणाम होंगे, वो बिहार में कांग्रेस को नई दिशा देगी। अकेले लड़ेगी कांग्रेस को नई दिशा मिलेगी इस चुनाव परिणाम से। सर, सबसे बड़ी बात है कि आरजेडी ने जिस तरह से धोखा दिया, क्या कहेंगे आप सभी जानते हैं जो कुशेश्वर स्थान सनातनी
हम लोग का सीट रहा और हम लोग यहाँ लड़ना चाहते थे, पूरी तरह तैयारी कर रहे थे, लेकिन आरजेडी ने जिस दबाव में, जिस सोच के तहत अपना उम्मीदवार दिया, मैं समझती हूँ अच्छा नहीं किया। और यहाँ हम बराबर आते रहे हैं। कुशेश्वर स्थान ये 1 साल में मेरा 6वां-7वां दौरा है, लेकिन जब भी हम आते थे यहाँ के वर्कर कहते थे अकेले चुनाव लड़ना चाहिए आप लोग को। हो सकता है बाबा की कृपा से हम लोग को अकेले लड़ने का मौका मिला हो। अध्यक्ष जी, हम ये जानना चाहेंगे कि क्या महागठबंधन बना हुआ है या आगे आप लोग इसी तरीके से अकेले लड़ेंगे जो भी चुनाव होगा? देखिए, राजनीति में वर्तमान होता है। हम लोग पूरे मुस्तैदी से चुनाव लड़ रहे हैं और लड़ेंगे आगे। आगे का डिसीजन जो भी होगा, भविष्य तो कोई नहीं बता रहा, लेकिन आला कमान का जो मूड है, जो उनका सोच है, उसमें तो लगता है जब हम लोग को अकेले लड़ना है। सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से अभी आरजेडी अगर साथ रहती तो निश्चित रूप से एनडीए ने जो अपनी जीत का दावा किया है उसका वो दावा फेल कर सकता था। एनडीए का जीत का दावा बिल्कुल खोखला है। ये जो एनडीए के जो उम्मीदवार हैं उनसे सब आदमी भली भांति परिचित भी हैं, और नया जो वो एक आश्वासन का बांध रहे हैं, 15 साल में जो कोई नहीं काम किया, जिस तरह से चुनाव के दिन में वो आश्वासन दे रहे हैं कि ये काम करेंगे, ये काम करेंगे, उसी तरह जनता उनको आश्वासन तो देगी लेकिन वोट नहीं देगी। एक सवाल और है, कांग्रेस की जो सांसद है रंजीत रंजन जी यहाँ की प्रभारी बनाई गई है चुनाव प्रचार के लिए, और उनके पति पप्पू यादव ने भी जन अधिकार पार्टी से यहाँ प्रत्याशी उतार दिया है, तो दोनों चीजें कैसे हो रही हैं? ये अनेकों उदाहरण हैं बिहार के राजनीति में भी और देश के राजनीति में। जब माँ कहीं, बेटा कहीं, पति कहीं, पत्नी कहीं, भाई कहीं, दूसरा भाई कहीं, ये कोई नई बात नहीं है। और रंजीता रंजन जी तो शुरू से ही मेरे दल की सम्मानित सदस्य रही हैं, सांसद रही हैं, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की सचिव हैं, तो ये कोई नई बात नहीं हो रही है। जहाँ वो मेरे साथ शुरू से ही हैं। क्या कोई असर पड़ेगा? उसका कोई असर पड़ेगा? वो तो जनता से पूछिए आप, निश्चित रूप से असर पड़ेगा। लगता है कि न्याय कर पाएंगी? न्याय कर पाएंगी? एक तरफ पति है, दूसरी तरफ पार्टी है। नहीं, न्याय कर पाएंगे। न पति हैं और न वो खुद हैं। उनका भी दल है, उनका भी दल है, दोनों अपने अपने दल के लिए जो उचित समझेंगे करेंगे। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।